हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोग जानते हो आजकल मैं आया हुआ हूँ गिलगित बल्तिस्तान के टूर पर। और आज हम जिस जगह विजिट करने जा रहे हैं वो है हुंजा का एक और खूबसूरत सा इलाका तीत वैली, गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान। पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान का वो खूबसूरत सा इलाका है। पाकिस्तान का एक और तारीखी किला जिसे अल्तीत फोर्ट कहा जाता है वो भी इसी इलाके में मौजूद है, जो कि पाकिस्तान का वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन फोर्ट है, जो कि अपने अंदर एक रिच हेरिटेजल कंटेंट समेटे हुए है। आज हम ना सिर्फ इस खूबसूरत से किले को एक्सप्लोर करेंगे बल्कि इसके साथ बादशाहों के ज़माने का शाही बाग को भी एक्सप्लोर करेंगे, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अल्तीत वैली नगर वैली से तकरीबन 3 घंटे की मुसाफत पर है। शाहराह कराक्रम पे होने की वजह से रोड इंतहाई स्मूथ है। इसे तकरीबन हम 2 से 3 घंटे के अंदर अल्तीत वैली तक पहुंच जाएंगे, जिसके लिए हमने सुबह उठते ही नाश्ता किया और अपने सफर के लिए निकल पड़े। नगर से अल्तीत तक का रास्ता इंतहाई खूबसूरत है, क्योंकि आजकल ऑटम सीजन है, इसी वजह से गिर्द का रास्ता इंतहाई खूबसूरत और दिलफरेब है। ऐसे तो हुंजा आप किसी भी मौसम में एंजॉय करने के लिए जा सकते हैं, लेकिन मेरी नज़र में हुंजा एंजॉय करने के 2 बेस्ट सीज़न है। एक उसका ऑटम सीज़न, जब चारों तरफ पतझड़ फैली हुई होती है और तमाम दरख्त जो है येलो कलर्स के लीफ में कन्वर्टेड हुए होते हैं। और सेकंड है वहाँ पर चेरी ब्लूम सीज़न, जो कि स्प्रिंग में आता है, यानी बाहर के मौसम में आता है, तो आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो, जो कि इंतहाई खूबसूरत लगता है। लेकिन इस बार क्योंकि मैंने ऑटम सीज़न चूज़ किया है, जो कि मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सीजन्स में से है, और हुंजा में पतझड़ का मौसम इंतहाई खूबसूरत हो जाता है, तो इसलिए मैंने जो है ऑटम सीज़न चूज़ किया ताकि मैं इसकी ब्यूटी को और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकूँ। अल्तीत वैली में मौजूद है अल्तीत फोर्ट, अल्तीत का कदीमी बाज़ार और शाही गार्डन यानी शाही बाग। आज ना सिर्फ हम इन तमाम जगहों का विजिट करेंगे बल्कि इसे अच्छे से एक्सप्लोर करने के साथ साथ हम इसकी हिस्ट्री पे भी एक नज़र डालेंगे और आपको विज़िट करवाऊंगा पाकिस्तान की तारीख का सबसे पुराना और सबसे बुलंदी पर मौजूद किले का, यानी कि अल्तीत फोर्ट का। और हम विज़िट करेंगे इसका बाज़ार और इससे मुनहलिक शाही बाग को भी हम इसका विज़िट करेंगे। तो फाइनली वी रीच एट द अल्तीत वैली और यहाँ पहुँचते मुझे इस तरह का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला। चलें जी, सबसे पहले मैं आपको विज़िट करवाता हूँ यहाँ का कदीमी बाज़ार। इस बाज़ार में आपको डिफरेंट तरह के गारमेंट्स के शॉप्स मिल जाएंगी, यहाँ की ट्रेडिशनल ज्वेलरी और हैंडीक्राफ्ट की भी शॉप्स मिल जाएंगी। इसके अलावा ग्रॉसरीज की स्टोर, जनरल स्टोर्स और इसके अलावा आपको यहाँ पर डिफरेंट तरह के ट्रेडिशनल हुंजाई फूड्स के रेस्टोरेंट्स पे मिल जाएंगे, जिसके खाने वाकई में बहुत डिलीशियस होते हैं। यहाँ का यॉक मीट सो यम, यहाँ का चाप शोरो मोमोज इंतहाई डिलीशियस होते हैं। ये तो मैंने हर जगह हुंजा में ट्राई किया है। यहाँ पर आपको चाप शोरोज एंड मोमोज, क्योंकि यहाँ की ट्रेडिशनल डिशेज हैं, तो यहाँ पर आपको अच्छे से रियल जायके के साथ खाने को मिलते हैं। तो यहाँ पर घूमते हुए मैंने सोचा क्यों ना आपको तमाम ट्रेडिशनल बाज़ार, यहाँ का जो अल्तीत का सिटी है, यहाँ को आपको अच्छे से तमाम गलियाँ दिखाऊं, तमाम बाज़ार की सैर करवाऊँ, तो इसलिए मैंने तमाम बाज़ार को विज़िट किया। क्योंकि किसी भी बाज़ार से आप वहाँ के इलाके के रहन सहन और वहाँ के इलाके में मौजूद मुख्तलिफ मकामात को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। पर इनके डिफरेंट तरह के टेम्पल्स वगैरह भी बने हुए थे कि यहाँ के मजहबी रसूमात वगैरह अदा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। इसके अलावा यहाँ पर औरतों के लिए अलग से स्कूल्स और तालीमी इदारे भी बनाए गए हैं, जहाँ पर उनको दस्तकारी, दीनी और दुनियावी तालीम से भी आरास्ता किया जाता है, और इस तरह की जगहें आज भी हुंजा में मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर हैंडमेड कलेक्शन का एक छोटा सा स्टोर भी मैंने यहाँ पर देखा, क्योंकि हुंजा के सकाफती रंग को और अच्छे से उजागर कर रहा था। यहाँ की गलियाँ कुशादा और साफ़ सुथरी थी। इसके अलावा तमाम इमारतों पर होने वाली खूबसूरत सी नक्काशी इसके खूबसूरत रंगों को जाहिर कर रहे थे। इसके अलावा यहाँ पर कायमशुदा यूनिवर्सिटीज़ और इनकी इबादत गाहें, इनकी मजहबी रसूमात अदा करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के हॉल्स वगैरह सिटी के अंदर आपको दिखने को मिल जाते हैं। ये इबादत गाहें कई सौ साल पुरानी हैं, जिसमें यहाँ अल्तीत के लोग इसे अपने मजहबी रसूमात अदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन मजहबी रसूमात के बिल्कुल सामने आपको अल्तीत शहर के बिल्कुल बीचों बीच ही तालाब आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर लाइब्रेरी भी मौजूद है, जिसमें हुंजाई कल्चर के बारे में आपको डिटेल से पढ़ने को मिल जाएगा।
क्योंकि आज संडे होने की वजह से ये लाइब्रेरी आज बंद थी, इसलिए आज मैं इस लाइब्रेरी का विजिट नहीं कर सका। लेकिन बाहर से बना हुआ इस इमारत का इंटीरियर इंतहाई खूबसूरत और दिलफरेब लग रहा था। इस पे टोटल वुडन से काम हुआ है। पर जितने भी घर बने हुए हैं, ये शॉप्स बनी हुई है, मोस्टली में वुडन एंड स्टोन का यूज हुआ है। यहाँ अल्तीत की गली में आपको हुंजा का ये ट्रेडिशनल म्यूजिक भी सुनने को मिल जाता है, जिसकी मधुर आवाज़ कहीं से भी आपको खींचकर अपने पास ले आती है। यहाँ पर अक्सर गली कूचे में टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी शॉप के बाहर बैठ के इस तरह का म्यूजिक प्ले करते हैं, जो कि यहाँ की फिजाओं में एक दिलकशी और ताजगी भर देता है। तो जी, यहाँ से अब हम लोग एंटर होने जा रहे हैं अल्तीत फोर्ट के अंदर, जो कि वाकई एक वंडरफुल एक्सपीरियंस होने वाला है। जो यहाँ का फेमस किला है, इससे मुनालिक सबसे पहले हम लोग विजिट करेंगे गार्डन, जो कि शाही बाग या गार्डन्स के नाम से भी मशहूर है। कि जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अब ऑटम का सीजन चल रहा है और ऑटम सीजन में हुज्जा के रंग तो और ज़्यादा खूबसूरत और दोबाला हो जाते हैं। सो फाइनली वो यार एंटर इन द अल्तीत फोर्ट। और आपको मेरे पीछे ये साइन बोर्ड भी नज़र आ रहा होगा अल्तीत फोर्ट का। अब हम लोग एंटर कर रहे हैं शाही बाग में। इस शाही बाग में आपको कुदरत के वो नज़ारे देखने को मिलते हैं कि आपके ज़बान से खुद ब खुद माशाल्लाह या सुभान अल्लाह निकल आता है। चारों तरफ फैले हुए खूबसूरत गाछ, जिस पर फ़िज़ा का मौसम अपनी प्यासी और दिल फरेबी लुटाने पर मामूर है। चारों तरफ फैले हुए खुश्क पत्ते और दरख्तों पर मौजूद एक खूबसूरत पीले रंग के पत्ते इस बाग की खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। पहले मैं आपको इस बाग का थोड़ा सा नज़ारा करवाता हूँ। माशाल्लाह यहाँ पर देखें, कुदरत ने अपने तमाम रंग यहाँ पर बिखेरे हैं। इन जगहों पर आकर लगता है कुदरत की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। यहाँ पर आपको हर चीज़ ऑर्गेनिक मिलती है। साफ हवा, बीच में बनी हुई ऐसी पगडंडी जिस पर चारों तरफ इस तरह के खूबसूरत बागात हैं, जन्नत सगीरा का गुमान देते हैं। यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता हम ऊपर की तरफ जाते हैं, ताकि सबसे पहले अच्छे से मैं इसको एक्सप्लोर कर सकूं, तमाम आपको शाही बाग का विजिट करवा सकूं। इस बाग में आपको मुख्तलिफ किस्म की बेलें और दरख्त देखने को मिल जाते हैं। ये गार्डन दुबई के मिरेकल गार्डन से भी मुझे ज़्यादा खूबसूरत लगा। चारों तरफ पहाड़, बीच में मौजूद इतना खूबसूरत, यहाँ आकर तो मुझे वाकई में ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी शाही बाग में आ गया हूँ, जहाँ पर जगह जगह कुदरत ने अपनी खूबसूरती के रंग बिखेरे हैं। आप और मैं इन्हीं खूबसूरत नज़ारों को विजिट करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर मोस्टली टूरिस्ट को अंदर जाने का अलाउ नहीं होता। इर्द गिर्द जो बाउंड्रीज बनी हुई है, आप उसी के अंदर रहकर, या जो स्टेयर्स बनी हुई हैं जो इन्हें पाथवे बनाए हुए हैं, आप उसी के अंदर रहकर इस तमाम खूबसूरती को एक्सप्लोर कर सकते हो। क्योंकि ये गार्डन इतना खूबसूरत है, वाकई में अगर हर कोई जाएगा तो इसकी खूबसूरती को चार चांद नहीं रह पाएंगे। इस बाग के अंदर मौजूद ये खूबसूरत से तालाब इसकी खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द अल्तीत वैली। अल्लाह ताला ने इस खित्ते को कितनी खूबसूरती से नवाजा है कि देखते ही ज़बान से तशक्कुर का लफ्ज़ निकलते हैं। यहाँ आके तो लग रहा है जैसे वाकई में मैं इस वक्त किसी शाही दौर में मौजूद हूँ, जहाँ पर इस तरह के मेरे लिए पूल्स बनाए गए हैं और इतने खूबसूरत बागात बनाए गए हैं। ये जगह वाकई में बहुत खूबसूरत है। इसका सहर जब एक बार आप पर चढ़ गया तो आसानी से नहीं उतरता। ऐसे खूबसूरत नज़ारे, इतने खूबसूरत पूल जो कि उस दौर के बनाए गए हैं जब यहाँ पर बादशाह, मलका वगैरह यहाँ पर रहते थे। उस दौर से लेकर आज तक तकरीबन 900 साल हो चुके हैं और ये किला आज तक वैसी का वैसी है। और ये गार्डन है वो भी जो है तब से ही उतना पुराना है, लेकिन आप खुद देखो ये अब तक ये कितना खूबसूरत है कि यहाँ से जाने को दिल ही नहीं करता। लेकिन फिर भी क्योंकि हमने अपने आगे को एक्सप्लोर करना था, बेसिकली तो मैंने यहाँ पर अल्तीत फोर्ट को एक्सप्लोर करना था, लेकिन ये गार्डन इतना खूबसूरत था कि मैं तो यहीं पर ही रुक गया। ये हर जगह, हर कोने को एक्सप्लोर करने के लिए अब हम आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ताकि हम जल्द से जल्द अपने किले तक पहुँच सकें। लेकिन ये जगह इतनी खूबसूरत थी कि मैंने सोचा क्यों ना आपको साथ के साथ इसका खूबसूरत व्यूज भी करवाता जाऊँ। पाथवे पे से गुजरते हुए मुझे तरह तरह के परिंदों की चहचहाहट सुनाई दे रही है। इर्द गिर्द ऊंचे लंबे पहाड़ हैं जिन पर हल्की हल्की बर्फबारी अभी भी है। मौसम इतना जबरदस्त है कि आपको मैं क्या बताऊँ। नज़ारे हम मेट्रो लाइफ वालों को डेली देखने को नहीं मिलते। तभी मैंने एक रेवन बर्ड को देखा जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। यहाँ पर इस तरह के रेवन बर्ड्स
भी मिलते हैं जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लकी माने जाते हैं। इसी का जो पर होता है वो लोग अपनी कैप पर यहाँ के लोग लगाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा और खूबसूरत लगता है, जो कि यहाँ के कल्चर और कस्टम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आप देख रहे हो पतझड़ का मौसम स्टार्टेड है, चारों तरफ खुश्क पत्ते फैले हुए हैं, के बीच कुदरत ने अपनी फ्याजी को बिखेरा हुआ है। जब सीजन क्योंकि स्टार्ट हो चुका है तो इर्द-गिर्द पहाड़ पर स्नोफॉलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो है वो रास्ता इंतहाई खूबसूरत पाथवे बना हुआ है, तो वाकई में बहुत दिलफरेब महसूस होता है। इतनी खूबसूरत जगहें आपको जस्ट दूसरे ममालिक में देखने को मिलती थी, लेकिन अब हमारा पाकिस्तान खूबसूरती के मामले में दुनिया में सबसे नंबर 1 पर है। जब आप कभी ऐसी जगहों पर जाते हैं तो आप लोगों का वापसी आने का दिल ही नहीं करता, क्योंकि ये जगहें इतनी खूबसूरत हैं कि दिल करता है कि बस यहीं पे मुकीम हो जाए इंसान। कोई फिक्र ना हो, कोई टेंशन ना हो, बस आज़ादी से आप लोग यहाँ पर घूमते रहो। यहाँ पर सब कुछ इतना ऑर्गेनिक और ऑथेंटिक है कि हर पत्ते की खूबसूरती आपको बहुत ज़्यादा नुमाया और वाज़ेह होकर दिख रही होती है। यहाँ चारों तरफ फैले हुए पहाड़ जिन पर बर्फ और हल्की हल्की स्नो फॉलिंग शुरू हो चुकी थी, उसके साथ साथ खिज़ां के मौसम के बदलते रंग, कभी हरा, कभी पीला, कभी लाल और आसमान का नीला रंग, कुदरत की इस धनक को अल्लाह ताला ने हम सिर्फ इंसानों के लिए ये सब कुछ बनाया है। तो इंसान जितना शुक्र करे उतना कम है। ऐसी खूबसूरत जगह देखकर तो मेरा दिल बहुत खुश हुआ। इस बार ऑटम सीजन में हुंजा आने का मेरा फैसला बिल्कुल ठीक था। ये जगह इतनी खूबसूरत है कि मेरे तो इस बाग से निकलने का दिल ही नहीं कर रहा था। पुराने ज़माने का ये कदीमी बागीचा जो आज भी उसी तरह से सरसब्ज़ और शादाब है, आने वाले हर सियाह को ये अपनी तरफ मुतवज्जा करता है, और ऐसी खूबसूरत जगह आपको डेली देखने को नहीं मिलती। आज का मैंने ये व्लॉग बनाया है स्पेशली तीत वैली की खूबसूरती को दिखाने के लिए, इसमें मौजूद शाही बाग को। अब मैं आपको अपनी अगली वीडियो में इंशाल्लाह पूरा तीत फोर्ट का विजिट करवाऊंगा, जो कि आप सच में बहुत इंजॉय करने वाले हो। सो देखते रहिए, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।